सबको जय मसीह की। आज फिर से हम हमारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम यहोवा परमेश्वर की आराधना इस समय करने वाले हैं। आइए हम दुआ करें। हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। आज जिस वचनों के द्वारा हमें आशीष मिलने वाली है वो आयतें आप आशीषित कीजिए। उस आयतों को समझ के हम हमारा जीवन अच्छे तरीके से जीना सीखे, ऐसे हम दुआ आपको करते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हम एक हिंदी गीत इस समय में गाने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरत को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं। मेरी ज़रूरत को पूरा करता है वो, कोई कभी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी
तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आइए इस समय हम हमारी बाइबल खोलते हैं और उसमें से कुछ आयतें इस समय में हम पढ़ने वाले हैं। बाइबल में से नए नियम में से ये वचन हमने ली है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय है, वचन 9 से 21 जो हम इस समय में पढ़ने वाले हैं। रोमियो 12 आयत 9 से 21 तक। मसीह जीवन के नियम। आप लोग का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा करें तथा भलाई में लगे रहे। आप सच्चे भाई बहनों की तरह एक दूसरे को हृदय से प्यार करें। हर व्यक्ति दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आध्यात्मिक उत्साह से पूर्ण रहे और प्रभु की सेवा करें। आप आशावान हो और आनंद मनाएं। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। संतों की आवश्यकताओं के लिए दान दिया करें और अतिथि की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद न कि अभिशाप। आनंद मनाने वाले के साथ आनंद मनाए, रोने वाले के साथ रोए। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखे। घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहे। अपने आप को बुद्धिमान न समझे। बुराई के बदले बुराई नहीं करे। जो बातें सब मनुष्य की दृष्टि से सात्विक है उन्हें अपना लक्ष्य बनाए। जहाँ तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ शांतिपूर्ण संबंध रखे। प्रिय भाइयों और बहनों, आप स्वयं बदला न ले बल्कि उसे परमेश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे, क्योंकि धर्मग्रंथों में लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। परंतु यह भी लिखा है, यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे भोजन खिलाए, और यदि वह प्यासा है तो उसे पानी पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से वह आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार से पानी हो जाएगा। आप बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आमीन। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में इस वचनों में हमें मालूम होती है, ये बात पता चलती है। मसीही जीवन के नियम। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो बदला लेने के बारे में, प्रतिशोध लेने के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचनों में कहा है वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। वचन में आयतों में ऐसा लिखा है, रोमियो 12:21 में, आप बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। जो अपने पास भलाइयाँ है, जो अच्छे काम हम करते हैं, उसके द्वारा हम बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो बुरा है उसे बुराई से नहीं मारा जा सकता, जो बुरा है उसे अच्छे से हम खत्म कर सकते हैं। और यही वचनों में जो पहले मैंने आयत पढ़ी है उसमें यह लिखा है, रोमियो की पत्री में ही वो वचन है, वचन 20 में ऐसा लिखा है, परंतु यह भी लिखा है,
यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे भोजन खिलाए, और यदि वह प्यासा है तो उसे पानी पिलाए। ईसा मसीह ने क्रूस पर जब उसे दिया गया था, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो बहुत सारे लोगों ने ईसा मसीह को बहुत ही बुरी तरीके से उसको क्रूस पे दिया था। लेकिन जिस आदमी ने, जिस लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर दिया, उसी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए यीशु मसीह कहता है, हे पिता, इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं उन्हें पता नहीं है। और ये बात बहुत ही ज़रूरी है। जैसा ईसा मसीह ने, यीशु मसीह ने सबको माफ़ किया है, वैसा हम भी एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। थोड़ा सा सोचते समय यह बात बहुत ही कठिन दिखाई देती है कि जो हमारा शत्रु है, अगर वो भूखा है तो उसे हमें खाना देना चाहिए, और जो हमारा शत्रु प्यासा है उसे हमें पानी देना चाहिए। सिंपल सी बात है, लेकिन यह करना बहुत और बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमारा शत्रु है उसके ऊपर हम कभी भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम उसके बारे में गलत ही सोचते रहते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन आयतों में हमें कहा है कि हमको हमारे शत्रुओं पे हमको प्रेम करना चाहिए। हमारे शत्रुओं पे हमको उनको, अगर उनको खाना चाहिए, अगर वो भूखे तो उनको हमें अन्न देना चाहिए, उनको हमें खाना देना चाहिए, और जो प्यासे हैं उनको हमें पानी पिलाना चाहिए। और इसलिए बाइबल में अभी जो मैंने शुरुआती में से जो गीत मैंने गाए हैं, वो गीत में भी बहुत अच्छी बातें हमें पता चलती है कि किस प्रकार हमको परमेश्वर के संगति में चलना है। जो हमने गीत गाया उसमें ऐसे लिखा था कि प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। जब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो हम उसकी संगति में चलते रहते हैं। अगर हम उसकी संगति में चलते हैं तो जो उसने हमें सिखाया है वही हमको करना चाहिए। लेकिन जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, जो मसीह ने हमें सिखाया है वो न करके हम कुछ अलग करते हैं। तो इसीलिए हमें सोचना है कि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि उसके साथ साथ हमें चलना है, और उसने जो हमें सिखाया है वही हमको आगे जो है करना है। और ऐसा लिखा है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में, इस दुनिया की बातों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन आप कितना भी इस दुनिया में किसी के लिए कितना ही अच्छा काम कीजिए, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं बोलेगा। ये गाने में ऐसा लिखा है कि ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। सुख शांति आराम के लिए हम पूरा हमारा जीवन इस जगत में, इस दुनिया में विभिन्न कार्य करके हम जीते हैं। सब लोगों का हम अच्छी तरह से उनको मदद करने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारी बात, क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको आराम चाहिए। लेकिन यही बात हमको इस दुनिया से नहीं मिलती। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तभी हमको खुशी मिलने वाली है। इसलिए जगत में जो है उसे छोड़ दीजिए, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें यीशु मसीह के साथ साथ चलना चाहिए। वो बहुत अच्छा है। गीत में है, वचनों में ऐसा लिखा है, गीत में ऐसा लिखा है, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। आपको सब छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कभी भी नहीं त्यागूंगा। वो हमारे साथ है, इसलिए वो हमसे कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। और जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको जो चीज़ें लगने वाली है, वो सभी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपको दे दूंगा। और हमको
किसी भी बात की घटी नहीं होगी। और जो हमारा जो जीवन है वो जीवन में हम प्रतिदिन हम यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के बात हमको फॉलो करना है। उसने जो बातें हमको बताई है उस प्रकार से हमको चलना है। अगर हम उस प्रकार से चलते हैं तभी हमको आशीष मिलती है। जगत में आप देखते हैं बहुत सारे गंदी बातों से पूरा जो ये पृथ्वी है, ये जो दुनिया है, ये भरी हुई है। हम भी उसी प्रकार उसमें जाते हैं, कुछ गंदी बातें हम सोचते हैं, समझते हैं, उस प्रकार हम चलने का प्रयास करते हो, बहुत ही बुरी बात है। हमको यीशु मसीह की पहचान हो चुकी है, हमको बाइबल मालूम है, बाइबल में की आयत हम पढ़ते हैं, तो अच्छा जीवन हमको जीना बहुत जरूरी है। मैं दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि यीशु मसीह हम सबको आशीषित करे। जो कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हमको आ रही है वो सभी यीशु मसीह देख रहा है। वो सभी में से हमको यीशु मसीह बाहर निकालने वाला है और उस पर हम विश्वास रखें, उस पर हम ईमान बना के रखें। ये हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है। इस आयतों के द्वारा चलने का हम प्रयास करें और परमेश्वर की तरफ से जो आशीष आने वाले हैं वो हम ग्रहण करने के लिए हम हमारे हृदय से उसकी ओर प्रार्थना करें, याचना करें, दुआ करें और वो हम सभी को आशीषित करे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।